क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते क्यों नहीं? क्यों कई बार हमें धोखा मिलता है? क्यों कुछ लोग दूसरों पर जादू सा असर डालते हैं जबकि कुछ को कोई नहीं सुनता? इन सवालों का जवाब छिपा है इंसानी नेचर यानी मानव स्वभाव में। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि लोगों को सही तरीके से कैसे समझा जाए और खुद को कैसे संभाला जाए। चैप्टर 1, खुद की भावनाओं को पहचानो। हर इंसान खुद को तर्कशील समझता है, लेकिन असलियत में हमारे निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर, लालच और ईगो हमें चलाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर हम अपनी भावनाओं को पहचान ले तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। पहले अपनी भावनाओं को पहचानो, फिर दूसरों की, तभी आप अपने असली इरादों को समझ पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई गुस्से में हो तो तुरंत रिएक्ट करने से बेहतर है थोड़ा रुकना और सोचकर जवाब देना। यही भावनाओं पर नियंत्रण है। चैप्टर 2, सबको सुनने की भूख है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत खुद से प्यार होता है। कुछ लोग उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो कुछ इसे दूसरों पर थोपते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनोगे, उनकी बातों को तवज्जो दोगे, तो वे आपके दीवाने बन जाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह फोकस करके सुनिए। मोबाइल मत देखिए और खुद की बात सामने वाले पर मत थोपिए, बस सुनिए। लोग आपको पसंद करने लगेंगे। चैप्टर 3, लोग अपने असली चेहरे छुपाते हैं। ये मास्क पहनते हैं मुस्कान का, झूठे आत्मविश्वास का या झूठी मासूमियत का। हमें उनकी बातों से ज्यादा उनके एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई अगर बार बार आंखें झपकता है या बिना कारण हंसी हंसता है तो वो कुछ छुपा रहा है। चैप्टर 4, लोगों की पुरानी आदतें उनकी असली पहचान बताती है। भले ही वे खुद को बदलने का नाटक करें, लेकिन उनकी आदतें दोबारा सामने आ ही जाती है। अगर किसी का असली चरित्र जानना हो तो उसकी पुरानी कहानियां, पुराने व्यवहार को जानो। यही भविष्य के व्यवहार का संकेत देता है। चैप्टर 5, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो तो खुद को दुर्लभ और खास बनाइए। हर चीज को तुरंत उपलब्ध मत कराइए। कमी का भाव लोगों को खींचता है। चैप्टर 6, अधिकतर लोग सिर्फ तात्कालिक फायदा देखते हैं, लेकिन जो लोग लंबी योजना बनाते हैं, धैर्य रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, स्टार्टअप्स जो तुरंत ही मुनाफा नहीं कमाते लेकिन दूर की सोच रखते हैं, वही आगे चलकर बड़ी कंपनियां बनते हैं, जैसे अमेज़न। चैप्टर 7, अगर आप किसी पर सीधे सीधे हमला करेंगे, चाहे वो तर्क हो या आलोचना, तो वो अपनी तरफ से रक्षात्मक हो जाएगा और वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसके लिए स्मार्ट तरीका ये है कि अपनी बात को घुमा फिरा कर सम्मान पूर्वक कहिए, उसे लगे कि आप उसकी भलाई चाहते हैं। चैप्टर 8, कई बार हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अपने डर, असुरक्षा और नकारात्मक सोच से हमें लगता है कि बाहर की दुनिया हमारे खिलाफ है, जबकि असल में हम खुद अपने खिलाफ होते हैं। इसके लिए अपने डर और कमजोरियों को समझो, उन्हें गले लगाओ और उनसे पार पाओ। चैप्टर 9, हम कई बार अपने गुस्से, दुख या जलन को दबा देते हैं, लेकिन ये भावनाएं बाद में और ज्यादा खतरनाक बनकर बाहर आती है। इसके लिए अपनी भावनाओं को दफनाने के बजाय उन्हें स्वीकारो और सही तरीके से बाहर निकालो। चैप्टर 10, ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। इसके लिए जब भी आप किसी से ईर्ष्या महसूस करें तो उसे स्वीकार करें और खुद को याद दिलाएं कि सबका सफर अलग है और तुलना से बचे। चैप्टर 11, जब लोग थोड़ा सफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। ये घमंड उन्हें नीचे गिराता है। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमेशा सीखने की भूख रखो, चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंचो, लेकिन खुद को स्टूडेंट मानो। चैप्टर 12, हर इंसान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों तरह की ऊर्जा होती है। कभी नरमी दिखाना जरूरी है और कभी सख्ती। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। चैप्टर 13, अगर आपके पास कोई मजबूत उद्देश्य नहीं है तो दुनिया आपको यहाँ वहाँ घुमाती रहेगी। इसके लिए अपने जीवन का एक स्पष्ट मकसद बनाइए। हर छोटे फैसले को उसी मकसद से जोड़िए। चैप्टर 14,
लोग भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपने असली विचार छोड़ देते हैं। जो भीड़ का आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं वो खुद को खो देते हैं। इसीलिए सोचिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपके दिल से है या सिर्फ भीड़ के दबाव में है। चैप्टर 15, लोगों का ध्यान और प्यार अस्थायी है। जो आज आपको पसंद करते हैं जरूरी नहीं कि वो कल भी करे। इसीलिए अपनी वैल्यू दूसरों की वाहवाही पर आधारित मत करो और अपने आत्मसम्मान को खुद से जोड़ो। चैप्टर 16, दुनिया में हमेशा शांति से काम नहीं चलता। कभी कभी आपको अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए आक्रामक रुख अपनाना पड़ता है, पर सोच समझकर। चैप्टर 17, हर नई पीढ़ी सोचती है कि वो सबसे अलग है, लेकिन वो वही गलतियां दोहराती है जो पिछली पीढ़ियों ने की थी। इसलिए इतिहास से सीखो, जो गलतियां पहले हुई है उनसे खुद को बचाओ। चैप्टर 18, हम सोचते हैं कि हम अमर हैं और हम मौत के विचार को टालते हैं, लेकिन मौत की सच्चाई को स्वीकार करना हमें आज की जिंदगी को गहराई से जीने की ताकत देता है। इसीलिए मौत को हमेशा याद करो, तभी जिंदगी को पूरी तरह से जी पाओगे। द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर हमें अपने और दूसरों के स्वभाव को गहराई से समझने का चश्मा देता है। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो ना सिर्फ आप खुद को बेहतर जान पाएंगे, बल्कि दुनिया में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लॉ सबसे दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली समरी में।